नमस्कार। सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के 15वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं सूक्ष्म और अति सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। वो क्यों? क्योंकि हमने गाँव की तरफ रुख किया हुआ है कि गाँव में भी योग पहुँचे, गाँव के हर उस आदमी तक योग पहुँचे, जो योग के बारे में जानते नहीं और जो योग करते नहीं या फिर उनको कोई ऐसी चीज़ उपलब्ध नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि हम गाँव के जो लास्ट तबका है, वहाँ तक भी योग पहुँचाएँ। इस पुण्य कार्य के लिए हम नित्य, स्थायी, निःशुल्क योग, ध्यान, प्राणायाम के शिविर लगा रहे हैं। काफ़ी जगह पर तो हमने स्थायी रूप से वहाँ पे शुरू भी कर दिए हैं और वहाँ पे योगाचार्य तैयार करके वो उन योग शिविरों को चला रहे हैं, क्योंकि हम तो हर जगह, हर वक़्त उपलब्ध भी नहीं हो पाते। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग निष्क्रिय थे, अकर्मण्यता की स्थिति में थी, जो आलसी थे और जो योग करना तो चाहते थे लेकिन उनको योग उपलब्ध नहीं था, उनके लिए जब हमने सोचा तो हमने ये एक सीरीज शुरू करी है, जिसका हमने सूक्ष्म क्रियाओं का जो अभ्यास है वो नाम दिया है। तो इस सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, उनको बड़ा आनंद भी आ रहा है। तो हमारा ये प्रयास है कि जब हम सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपका एक-एक अंग, एक-एक नस, एक-एक नाड़ी है, वो स्वस्थ हो जाए। पिछले अभ्यासों में आपने देखा कि हमने एक ऐसा यूनिक अभ्यास आपको बताया था, जब हमने शीर्षासन का नाम लिया तो आप चौंक गए थे, लेकिन वो शीर्षासन न होकर शीर्षासन से पहले किए जाने वाले कुछ क्रियाएँ थी, जिनसे आपको शीर्षासन का लाभ मिला। और उस आसन में आपने देखा कि आपका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन था, वो आपका ऊपर की तरफ जो आपके अंग हैं, जैसे कि आपकी आँख, नाक, कान और जैसे आपकी त्वचा और या आपके बाल, जैसे बाल असमय सफ़ेद हो जाते हैं, वो उनके लिए उस आसन ने बहुत अच्छा काम किया और आपने उसका अपना अनुभव भी हमें बताया, हमारे साथ शेयर किया, हमें बड़ा अच्छा लगा उसके लिए और हम बड़े उत्साहित भी हुए। तो जब नाक, कान, आँख, गला और ये जैसे ऊपर वाले अंगों की जैसे बात हो रही है, तो मैं आज कुछ ऊपर वाले अंगों के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी, क्योंकि ये भी हमारी सूक्ष्म क्रियाएँ हैं, उन्हीं के साथ अगर आप शामिल कर लेंगे, तो आपके ये अंग स्वस्थ रहेंगे। जैसे आज मैं दाँतों की बात करती हूँ कि दाँत कैसे लंबे समय तक आपके स्वस्थ रहें, जब तक आप रहें, आपके दाँत आपका साथ निभाएँ। तो सर्वप्रथम आप क्या करें कि आप अपने बाथरूम में सरसों का तेल, हल्दी और सेंधा नमक, ये 3 चीज़ परमानेंट रूप से वहाँ रख लें। बाथरूम में रखने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि कई बार जब हम स्नान वगैरह करने जाते हैं, तो फिर स्नान करने जाने के बाद में यूँ सोचते हैं छोड़ कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो रह जाता है। अगर वो आपको बाथरूम में रखा हुआ दिखेगा, तो आप निश्चित रूप से इस प्रयोग को करेंगे। तो आप सेंधा नमक, हल्दी और सरसों का तेल, तीनों को मिलाकर उसकी थोड़ी-सी अपने हथेली पर डाल लें, उसका पेस्ट बनाकर और आपने अपने दाँतों पर मालिश करनी है दोनों तरफ। 2 मिनट, 3 मिनट करें और इस अभ्यास को आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन ही करें। एक दूसरा, आप अपना तेज पत्ता ले लें, साबुत तेज पत्ता ले लें, साफ-सुथरा, और उसका पाउडर बना के वो भी आप बाथरूम में रख लें। 2-3 दिन उसका प्रयोग करें। अगर आप ब्रश मंजन करे बिना इनको नहीं कर सकते, कि भी आपको लगता है कि ना मैं तो रह नहीं सकता ब्रश करे बिना, मंजन करे बिना, तो आप उसके बाद कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो तेज पत्ते को भी आप इसी तरह पाउडर बना लें, अपने हथेली पर थोड़ा पाउडर रखा और अपने उँगली से उसको मालिश कर ली। ये भी आप सप्ताह में 2 या 3 दिन ज़रूर करें। एक मैंने अपनी पिछली जो अभ्यास थे, जैसे क्रियाएँ जो आपको बताई थी, जिसमें एक दिनचर्या के बारे में जैसे मैंने बात करी थी, तो उस दिनचर्या वाले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि आप जब अपनी शौच आदि क्रियाओं के लिए निवृत्त होने जाते हैं, यानी अपनी टॉयलेट सीट पर जब बैठते हैं, तो उस वक़्त अपने दाँतों को परस्पर बीच लें आपस में। जब आपस में बीच लेंगे, तो ये मामूली से अभ्यास है, इनको करेंगे तो तमाम उम्र आपके दाँत आपका साथ देंगे। अब बात करते हैं आँखों की। अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करें कि जब आप स्नान करने जाते हैं, तो उस वक़्त ही आपका, ताकि समय भी बर्बाद ना हो, आप मुँह में पानी भर लें और उस पानी को अपने मुँह में चलाते रहें और कम से कम 40 बार अपनी आँखों पर पानी के छिट्टे मार लें। और जब आप सुबह उठते हैं, तो निहारे मुँह, जो आपकी लार होती है, वो 11-11 बार करके आप अपनी काजल डाल लें आँखों में। आप देखेंगे कि आपकी आँखों की रोशनी कैसे वापस लौट के आती है। आपकी आँखों की रोशनी ठहर जाएगी, आपको ज़्यादा आँखों में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है।
जब कान की बात करते हैं तो कान के लिए मैं आपको एक ऐसी मुद्रा बताती हूं, उस मुद्रा को आप यदि आधा घंटा रोज करते हैं, ये कान की मुद्रा ऐसी मुद्रा है, इसको कर्ण मुद्रा कहते हैं। अगर इसको आप आधा घंटा लगाते हैं तो ये आपको बैठ कर लगानी पड़ेगी। बाकी कुछ मुद्राएं ऐसी भी है जिनको आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन इस मुद्रा को आपको बैठ के लगाना है। तो बशर्ते कि आप जन्म से बहरे ना हो। बाकी कान से संबंधित, चाहे कान में पानी आता है, कान में सीटी बजती है, कान में मवाद आती है, कम सुनाई देता है, सभी चीजों के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करती है। जब आप इसको करेंगे इस मुद्रा को तो पाएंगे कि चमत्कारी अभ्यास है, ये चमत्कारी मुद्रा है ये। तो आप लगाएंगे कैसे? आप अपनी मिडल फिंगर और अंगूठे को साथ जोड़ लेंगे और आप ये देखिए बाकी उंगली आपकी सीधी रहेंगी। इनको, इस मुद्रा को बिल्कुल आपस में टच करेंगे। इस मुद्रा के लिए अपनी मिडल फिंगर और अंगूठे को आपस में टच करेंगे और फिर आप इसको ऐसे बैठ जाएंगे। अगर ऐसे आधा घंटा बैठने में आपको बेचैनी होती है तो आप टीवी देखते हुए, बातें करते हुए, जब भी जैसा भी आपको समय मिले इस मुद्रा को आप कर सकते हैं। आप इस मुद्रा को करके देखें, आपके कान से संबंधित सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो आज के लिए इन 3 अंगों के लिए बताई गई जो ये मुद्राएं हैं और जो ये प्रयोग हैं, इन प्रयोग को आप करें, आजमाएं, देखें और अपनी सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के साथ साथ इन प्रयोगों को भी अपने इस कॉम्बो पैक में डाल लें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक रहेंगे इस पुण्य कार्य के लिए निरंतरता से आपसे मिलते रहेंगे।